हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, किसी सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, वैसे तो हमारे पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया होगा अर्थात जब भी कोई सम्मिश्र संख्या हमें दी होगी तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करने का पहला मेथड तो ये है कि आप इसका वर्गमूल मानेंगे x प्लस आई हुआ है, फिर आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, फिर पूरे इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आपने इस प्रोसेस को कक्षा 11वीं में पढ़ा भी होगा, ठीक है, और इस प्रोसेस को भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो जिस जो जो लंबा प्रोसेस है उससे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक शॉर्टकट ट्रिक, ये फॉर्मूला वाला ट्रिक से आज हम बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाना। अगर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या दी हो और हमें कम से कम समय में अगर उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, उसके वर्गमूल निकालने हो तो हम कौन सा सूत्र अपनाएंगे, तो वो सूत्र आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इस सूत्र को हम समझते हैं, फिर इन सवालों को जल्दी से सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में ये सवाल बन जाएंगे। देखो, ये सूत्र आपको कब लगाना है? यदि आपके पास सम्मिश्र संख्या इस रूप की होगी। किस रूप की? a प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अर्थात जब उस सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट अर्थात अधिकल्पित भाग शून्य से बड़ा होगा अर्थात धनात्मक होगा, अर्थात यहाँ पे प्लस चिन्ह दिखेगा। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ पे प्लस चिन्ह दिखना चाहिए। a प्लस आई बी के रूप का अगर होगा तो आपको ये सूत्र लगाना है। और अगर आपको सम्मिश्र संख्या a माइनस आई बी के रूप की होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर लेस देन 0 होगा, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब आप कहेंगे सर दिख तो एक जैसे रहा है, फर्क ही क्या है दोनों में? तो सही तो है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सब चीज वैसी है, पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो प्लस कब लगेगा? जब यहाँ प्लस होगा, अर्थात a प्लस आई बी के रूप का अगर आपको सम्मिश्र संख्या दिखेगा तो आप प्लस वाला लगाना, और अगर आपको a माइनस आई बी के रूप का सम्मिश्र संख्या दिखेगा अगर प्रश्न में, तो यहाँ माइनस लगाना। इतना ही फर्क है, बाकी ये चीज देखो, ये और ये वैसे ये दोनों में सेम है, देख लो आप, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस वाला में प्लस, माइनस वाले में माइनस लगाना। चलिए देखते हैं इस सूत्र में लिखा क्या है। देखो, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल हमको दो मूल प्राप्त होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, दो मूल प्राप्त होंगे हमको। तो सूत्र क्या है? रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू प्लस आई रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू। एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, एक जैसे ही दिख रहा है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है माइनस है, सेम। मैंने कहा ना, ये पूरे सेम है। फर्क इस बात का है सिर्फ इस बीच वाले चिन्ह का, जो मध्य में जो चिन्ह लिखा है ना, सिर्फ उसी का फर्क है। वो भी क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या अगर a प्लस आई बी के रूप की होगी तो ये प्लस, a माइनस आई बी के रूप की होगी तो यहाँ माइनस, बाकी बाकी चीजें सेम टू सेम है। चलिए अब हम इन सूत्रों को यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखो पहली सम्मिश्र संख्या देखो क्या दिया है, 5 प्लस 12i। अब आप खुद देख लो ये किस रूप का दिख रहा है, क्या ये a माइनस आई बी के रूप का दिख रहा है या a प्लस आई बी के रूप का दिख रहा है? तो बोलोगे इतना इजी है सर, ये तो a प्लस आई बी के रूप का दिख रहा है, a प्लस आई बी, प्लस दिख रहा है, प्लस 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 प्लस, इस रूप का नहीं है, ये a प्लस आई बी के रूप का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से लगा दीजिए। तो ये वाला सूत्र लगाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है आप जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले मॉड जेड आपको निकाल लेना पड़ेगा, फटाफट आप यहाँ से मॉड निकाल लो, ठीक है। अगर z बराबर 5 प्लस 12 ये आपने माना है, तो मॉड z बराबर हो जाएगा रूट ओवर वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, अर्थात 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो 25 144 मिलके 169, उसका वर्गमूल 13। ठीक है, बहुत इजी है, घबराना नहीं है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट सूत्र, और रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब 5, ये इमेजिनरी पार्ट 12 है, रियल इमेजिनरी पार्ट 12 है और रियल पार्ट 5 है, ठीक है। तो चलिए अब हम रूट जेड डायरेक्ट लिखो, चलो प्लस माइनस, वो देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर वर्गमूल, फिर कौन है भैया? मॉड जेड निकाल लियो आपने, 13 है, 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अर्थात 5/2, फिर क्या आएगा? आई, फिर क्या आएगा? वर्गमूल, फिर क्या आएगा? मॉड जेड मतलब फिर से 13 माइनस
रियल पार्ट ऑफ जेड अर्थात 5 बटे कौन आएगा 2। ठीक है, ये वाला सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमारी समिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप की है। a प्लस आई बी प्लस प्लस बीच में प्लस है, देखो प्लस है प्लस है प्लस के रूप का है। ठीक है, चलिए हो गया आपका आंसर। देखो कितनी जल्दी मिल रहा है आपको। 13 5 18, 18 बटे 2 9, 9 का वर्गमूल 3, सीधी सी बात एकदम सिंपल। 13 में 5 गया 8, 8 बटे 2 4, 4 का वर्गमूल 2 और ये आई। आंसर आ गया भाई। देखो कितना सरल तरीके से बन गया, आपका आंसर आ भी गया, इतने कम समय में बन गया। वर्गमूल निकाल लिया आपने समिश्र संख्या का। सोचो, ये तो हम अभी सीख रहे थे, नहीं तो ये काम तो एकदम डायरेक्ट। ये देखो हम लोग मॉड जेड निकाले बकायदा, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये न लिख करके हम डायरेक्ट सूत्र लगाते, मनी मन इसका मॉड निकाल सकते थे। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 1 44, 25 1 44 1 6 9, 1 6 9 का वर्गमूल 13, तुरंत लिख सकते थे आप एकदम तुरंत। ठीक है, तो ये बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला। 7 माइनस 24 आई, देखो अगला दिख रहा है 7 माइनस 24 आई। ये देखो 7 माइनस 24 आई। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 7 माइनस 24 आई। अब ये किस रूप का दिख रहा है, आप खुद बताइए, ये किस रूप का दिख रहा है, आप बताओ। क्या ये a प्लस आई बी के रूप का दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर बीच में माइनस है तो कैसे ये a प्लस आई बी के रूप का दिखेगा? ये तो साफ साफ किस रूप का दिख रहा है, a माइनस आई बी के रूप का दिख रहा है ना भाई। a माइनस आई बी, a माइनस आई बी के रूप का दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये a माइनस आई बी के रूप का दिख रहा है तो नीचे वाला सूत्र लगाना है। वैसे नीचे वाले सूत्र और ऊपर वाले सूत्र में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इस चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, जो कि मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, फटाक से अगर इसका मॉड जेड निकालते तो कितना होता है 7 का वर्ग, और ये होता है माइनस 24 का वर्ग, तो कितना होता है 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 6 25 आता है, और 6 25 का वर्गमूल होता है 25। तो मॉड जेड आपके पास आ गया 25, और रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 7 है। फटाफट लगाइए, रूट जेड बराबर प्लस माइनस, चलिए भैया, वर्गमूल मॉड जेड मतलब 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब 7 बटे 2 माइनस आई वर्गमूल, फिर से मॉड जेड है, मॉड जेड मतलब फिर से 25, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कौन आएगा 7 आएगा। इधर रियल पार्ट ऑफ लिख देता हूँ भैया, रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है 7 है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है 7 है। ये 7 है, रियल पार्ट ऑफ जेड 7 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन है -24। ठीक है, चिन्ह सहित आपको बोलना है। तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है 7 है, ये -7, सूत्र में देख लो माइनस, फिर रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, चलिए प्लस माइनस 25 और 7 32, 32 बटे 2 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, माइनस 25 में से 7 गया। ठीक है, 25 में से 7 गया, कितना आएगा बताइए, तो ये आएगा 18, 18 बटे 2 होगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है, 25 में से 7 गया 18, 18 बटे 2 9, 9 का वर्गमूल 3। आपका आंसर आ गया, देख लो आंसर आ गया। सामने में प्लस माइनस तो वहां भी है, यहाँ भी थे, देखो ये दोनों सूत्रों में सामने में प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि वास्तव में वर्गमूल मतलब आपके पास किसी भी समिश्र संख्या में 2 ठोक वर्गमूल होंगे, तो एक बार अगर आप प्लस चिन्ह लेंगे तो एक वर्गमूल आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा वर्गमूल आएगा, इसलिए दोनों ही सूत्रों में यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपका होमवर्क है कि तीसरा और चौथा आप बनाइए। आप कहेंगे सर तीसरे में तो सिर्फ आई है, तो आपको घबराना नहीं है, ये आई मतलब शुद्ध काल्पनिक संख्या, इसको आप सम्मिश्र संख्या में कैसे बदलेंगे, वास्तविक भाग कुछ नहीं है इसका, तो वास्तविक भाग 0 है। ठीक है ना, अगर अब आपको वास्तविक भाग कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वास्तविक भाग इसका क्या है 0 है, तो 0 प्लस आई करके उसको सम्मिश्र संख्या में बदलेंगे। अब देखो यही आपका ए है
और ये सिर्फ आई लिखा है, आई के गुणांक के रूप में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो ये 1। तो बी की जगह आपको दिख रहा है 1 और ए की जगह दिख रहा है आपको 0 और बी की जगह 1 दिख रहा है, ये देखो। और आपको ए प्लस आई बी के रूप में नजर आ रहा है, ए प्लस आई बी के रूप में ये नजर आ रहा है। तो आप मॉड जेड निकालिए और रियल पार्ट ऑफ जेड जो 0 है मान रखिए, आपका आंसर आएगा। और इसको भी बनाइए, ठीक है, दोनों आप बनाइए। अगर बन जावे तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये तीसरा और चौथा बन गया, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि हाँ आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखा और आपको समझ में आया। ये मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल निकालना सीखा और इस सूत्र को आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सूत्र बड़े काम के हैं। आपको परीक्षा में अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल बहुत कम समय में निकालना हो तो ये सूत्र बड़े काम के हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत उत्साहवर्धन होता है हमारा, और आगे के वीडियोस बनाने के लिए हम बहुत अधिक प्रेरित होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब सफल हो। थैंक यू सो मच।